सबसे पहले मैं समस्त हरियाणा वासियों को दीपावली के पावन पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। इस दिवाली पर मैं ये आग्रह करता हूं कि एक पूरे देश में आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक अपील की है, लोकल पर वोकल। हम स्थानीय उत्पाद खरीदें, हमारे कारीगरों के उत्पाद खरीदें, हम अपने लोकल दुकानदारों के उत्पाद खरीदें, जिससे आर्थिक समृद्धि हमारे इलाके में आए, खुशहाली आए। क्योंकि दिवाली केवल मैं कहूँगा कि एक धार्मिक त्यौहार के साथ साथ एक सामाजिक त्यौहार भी है और एक आर्थिक त्यौहार भी है। हमारे सीमा के पार बैठे हुए लोगों के सामान भी हमारे बाज़ार में हैं और वो हमसे कई बार दुश्मनी निभाते हैं। इसलिए हमारा पैसा उन हाथों में जाए जो हमारे अपने हैं, हमारे आसपास के हैं। यही आह्वान प्रधानमंत्री जी ने किया है, लोकल पर वोकल। मैं भी इस दिवाली पर पार्टी के भी समस्त कार्यकर्ताओं को, समस्त लोगों को ये आह्वान करता हूँ कि इस बार दिवाली का पर्व अपने लोकल चीज़ों पर ध्यान देते हुए, उनकी खरीद करते हुए मनाएं, उनको प्रोत्साहन दें। दिवाली के पावन पर्व की फिर से सबको हार्दिक मंगल कामनाएँ देता हूँ। चलो जलाएं दीप वहाँ जहाँ अभी भी अंधेरा है। एलनाबाद के ऊपर दिल्ली में आपकी लगातार बड़े नेताओं से बात हुई, क्या मंत्रणा हुई? देखिए, एलनाबाद में कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई और ये जमानत जब्त कोई साधारण जमानत जब्त नहीं है। ये जमानत जब्त 7 साल से कांग्रेस विपक्ष में बैठी है, तब जमानत जब्त है। दूसरा, अभय सिंह का जो थैला था वो आधा हो गया। उनको जो मार्जिन पिछली बार मिला था उससे आधा मिला है। भारतीय जनता पार्टी ने 10% अपना वोट बढ़ाया है, जो वास्तव में 30 से 40% पर हम पहुँचे। बड़ी बढ़ोतरी है और निश्चित रूप से मैं ये कहूँगा कि कार्यकर्ताओं ने जो परिश्रम किया है और एलनाबाद की जो जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है, उसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इलेक्शन कैंपेनिंग ठीक से किया जाता तो क्या लगता है कि परिणाम विपरीत होते? निश्चित रूप से कुछ गाँव तो ऐसे थे जिनमें बड़ा भारी विरोध था, हालांकि हमें वहाँ भी लोगों ने वोट दिए और अच्छे वोट दिए हैं। लेकिन जिस प्रकार का एक मैं कहूँगा कि एक वातावरण उत्पन्न किया गया किसान संगठनों के नाम पर, जो थे पॉलिटिकल लोग ही, अब उस किसान संगठनों के आंदोलन में मैं एक बात साफ कहता हूँ कि कोई किसानी के मुद्दों का तत्व नहीं है, ना वो पूरी तरह से पॉलिटिकल है। और इसी नाते से लोगों ने भी उसी रूप में लिया है। बहुत बड़ी संख्या में किसानों ने हमको वहाँ पर वोट किया है। वो इनकी बात को जान गए हैं कि ये एजिटेशन अब केवल और केवल राजनीतिक मुद्दों के लिए है, खेती और किसानी के मुद्दों के लिए अब ये नहीं रहा है। खेती किसानी के मुद्दों के लिए उस दिन तक था जब तोमर साहब ने सारी बातें स्वीकार कर ली थी और इन्होंने आंदोलन को अपने को पूर्ण करते हुए बैंड बाजे के साथ अपने अपने घरों जाना चाहिए था। लेकिन उसको आंदोलन जो है अब केवल और केवल राजनीतिक रह गया है और राजनीतिक एजेंडे के साथ रह गया है। इसके अधिक इसका कोई एजेंडा नहीं है। भैया, एलनाबाद के लोग तो ये कह रहे थे कि भाई प्राण जाएं पर वचन न जाएं। जब ये वादा किया था मैं विधानसभा में नहीं जाऊंगा, तो उनको विधानसभा नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि ये एक बात होती है आदमी की। इसलिए लोगों ने ये भी कहा कि ये क्या कहते हैं, अपना वचन निभाने वाले नहीं हैं, ये बयानवीर हैं। ये लोगों ने उनके ऊपर वहाँ के बयानों में आपने देखा होगा, ये बयान उनके बारे में आए। हाँ, वचन निभाना था तो कोई दिक्कत नहीं। लोग कह रहे थे कि आप अपने पुत्र को भेज देते, अपनी पत्नी को भेज देते, आप खुद ही गए, आप अपने को रोक ही नहीं पाए अपने लालच को। तो इसलिए लोगों ने कहा कि ये वचनवीर नहीं है, ये केवल बयानवीर है।